ये बड़े विश्वास को लेकर के प्रभु के पास आया है अपनी समस्या, और कहता है कि वो जो मेरा सेवक जो मेरी सेवा करता है, वो जो मेरा सेवक जो मेरे घर की रखवाली और देखभाल करता है, वो जो सेवक जो बड़ा विश्वास योग्य है, मैं उसके दुख को देख नहीं सकता। इसलिए मैं अपनी समस्या को लेकर यीशु मसीह आपके पास आकर आपसे विनती करता हूं। मैं बोलता हूं तमाम हमारी बहनें, तमाम हमारे भाई जो मेरी आवाज को सुन रहे, आप इस चीज को करना आरंभ कर दीजिए। मैं बोलता हूं कि द्वार पर खड़ा यीशु आपके साथ आकर आपसे बातचीत करना आरंभ कर देगा। अपनी समस्या का को लेकर यीशु मसीह के पास आपको आना बहुत जरूरी है। और ये भी देखें कि जब मैं प्रभु के पास आता हूं, कोई ऐसी रुकावट तो नहीं रोकेगी, मेरा अविश्वास रोकेगा। और चंगाई पाने में हम बहुत देर कर देते हैं, छुटकारा पाने में हम बहुत देर कर देते हैं, क्योंकि यीशु से ज्यादा हम किसी मनुष्य की ओर अपने ध्यान और अपने मन को लगा के रखते हैं। मेरे अजीज, सूबेदार अपनी समस्या लेकर यीशु मसीह के पास आया है और उससे विनती कर रहा है। जिस दिन मैं अपनी समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास सही तरीके से, वो जो अंतर्यामी है, वो जो सब कुछ जानता है, उसके पास आकर अगर घुटने टेक देंगे, अपने जीवन को समर्पित कर देंगे और उसको आवाज लगाना शुरू कर देंगे, मेरे अजीजों, मुझे निश्चय है कि आपको आपके जीवन में क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी। सूबेदार के जीवन का ये पहला, ये उस समस्या को जानकर, उस समस्या को लेकर यीशु मसीह के पास आया है। और तीसरा क्या है? 6वें पद में उसने अपनी चिंता का बयान किया। वो अपनी चिंता का जब आप यीशु के पास आए तो अपनी चिंता को खुल कर कहें। अंतर्यामी है, सब कुछ उसको पता है, कौन किस बंधन में है, कौन किस बीमारी से पीड़ित और रोगी है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम अपने जुबान में उससे मांगे और उससे प्रार्थना करें, है ना? उसने क्या किया? अपनी जब यीशु के पास आए तो बहुत से, है ना, हम चुप पड़ जाते हैं। नहीं, आप यीशु मसीह के पास आए तो अपनी एक एक चिंता को, अपनी एक एक समस्या को आप बताना आरंभ कर दीजिए। और जब अपनी चिंता प्रभु के ऊपर बताएंगे तो मैं बोलता हूं मेरे अजीजों, इससे पिछले जो मैं बात कर रहा था कि अपने बोझ को, अपने कामों को, अपनी चिंता को किसको दे दो? यीशु मसीह को दे दो, परमेश्वर को दे दो। मैं बोलता हूं जब हम अपनी चिंता का बयान यीशु मसीह से करेंगे, मेरे अजीजों, हमारी चिंता का समाप्त होना तय है, पक्का तय है। प्रभु कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। वो धन्य है प्रभु जो हमारी चिंता को, हमारे बोझ को हमारे जीवन से हल्का करना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, अपनी समस्या को यीशु के पास लाना और अपनी चिंता का बयान करना। जिस बात से मैं चिंतित हूं, जिस बात से मैं घबराहट, जो बातें मेरे जीवन को डराती हैं, जो मुझे कमजोर कर देती हैं, उन बातों का बयान करना प्रभु के सामने। और इसीलिए प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाए। मांगना बहुत जरूरी है। आप ये ना सोचिए कि मैं अच्छा प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। जैसे हम अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को हम एक दूसरे के साथ बयान करते हैं, वही बयान हमें प्रभु के सामने आकर करना है, और बड़े विश्वास के साथ। अगर आपने मांगा है तो आप धैर्य से बात जो है छुटकारे के लिए और चंगाई के लिए। कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, है ना?
यकीन करना, प्रतीति करना, मैं अपनी बातों के ऊपर में विश्वास करना। और जितना हमारे सोच अच्छे होंगे, जितने हमारे विचार अच्छे होंगे, हम अपनी बातों के ऊपर में जोर देंगे, बल देंगे। जो कुछ भी हमने मांगा है परमेश्वर ने मुझे वो दिया है मेरे अजीज। हमें परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है, परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी। कहता है कि अपनी चिंता जो है हमें प्रभु को बतानी है। फिर अगर हम पढ़ते हैं, देखिए 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, लिखा है कि वही जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, उससे प्रार्थना करने लगा। यीशु के पास आना, अपनी चिंता को विनती प्रार्थना के द्वारा हमें प्रभु से कहना। विनती करिए, प्रार्थना इनमें बोलिए। विनती का मतलब गिड़गिड़ाना। प्रभु मैं शारीरिक तौर से बड़ा दुर्बल हूं, प्रभु मुझे छुटकारा मिलने में इतनी देर क्यों, प्रभु मैं चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। ये सूबेदार है, बड़े पोस्ट पर है। हम कई एक बात शर्माते हैं, है ना। विनती करने का मतलब है ना, वो एकदम अपने आप को नीचे करके कहता है प्रभु मैं सूबेदार हूं, लेकिन मेरा विश्वास आप में है, और मेरा विश्वास आप में है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे ऊपर ध्यान दे, मेरी बातों के ऊपर ध्यान दे। मेरा सेवक जो है बीमार है। हमें कितने ऐसे शारीरिक तौर से, कितने लोग जो मानसिक तौर से, कितने लोग जो अलग अलग प्रकार, अलग अलग समस्याओं से पीड़ित है। मेरे अजीजों, मैं बोलता हूं प्रभु के सन्मुख इसी वचन को लेकर के आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खूब पढ़िए, जिससे कि थोड़ा विश्वास में इजाफा हो जाए, मेरा विश्वास बढ़ जाए, विश्वास बढ़ जाए, और उसके बाद में मैं प्रभु से विनती करना आरंभ कर दूं। और जब आप विनती करेंगे मेरे अजीजों, मुझे निश्चय है परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत काम को करेगा। कहता है कि सूबेदार का जो अनुभव है, इसके जीवन की जो बातें हैं, 8 पद वचन में लिखा है यहाँ पर मेरे अजीजों, लिखा है कि सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये उसका अंगीकार था, है ना। ये उसने प्रभु के सामने अंगीकार किया, प्रभु मैं जानता हूं तेरे सिर्फ कहने से मेरा सेवक चंगा हो जाए, तू सिर्फ मेरे सामने कह दे कि तेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। ये बात सुनकर यीशु मसीह को बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, पता है, बहुत आश्चर्यक्रम हुआ। और यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कर दी, और उसने कहा कि राज्य के संतान जो वारिस हैं वो परमेश्वर के राज्य से, है ना, हम कई एक बार वंचित रह जाएंगे। लेकिन इसका विश्वास देख करके आज मुझे कि इस्राएल में, है ना, इस्राएल जो यहूदियों का देश है, इस्राएल जिससे परमेश्वर बेपनाह मोहब्बत करता है, ये वो इस्राएल जिसको परमेश्वर ने आशीषों की प्रतिज्ञाएं की हैं, और वो तो वंचित रह जाएंगे इन आशीषों से। लेकिन तो सूबेदार तेरे विश्वास के कारण तू अपने मकसद में कामयाब हो जाए। अंगीकार करना। इसने कहा मैं इस योग्य नहीं, अपने अयोग्यता को ढूंढना। अयोग्यता का मतलब हमारे अंदर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चंगाई को लेने में बाधक बन जाती है। मेरे अजीज, प्रभु के हाथ ना छोटे हुए, ना उसकी सामर्थ, ना उसकी शक्ति कम हुआ है, वो वैसा ही है जैसे सूबेदार के समय में था। आज भी वही परमेश्वर है, हमारे अंगीकार को देखता है। हम किस अंगीकार के साथ, हम किस विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। उसने पहले ही कह दिया, प्रभु मैं एक
इस लायक नहीं। वो अपनी कमजोरियों का अंगीकार कर रहा था प्रभु के सामने। आप जब हमारे घर में जाएंगे वहां बहुत से लोग ऐसे वैसे मिल सकते हैं, लेकिन आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। मेरा विश्वास है, आप यहीं से कह दीजिए, दुख ना उठाएं, तकलीफ ना उठाएं, आप यहीं से कह दीजिए, और जैसा मेरा विश्वास होगा वैसा ही हमारे लिए होगा। 13 वचन में लिखा उसने, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करना है। आप दुख में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप समस्या में हैं, आप असफलता में हैं, आपको आश्वासन की जरूरत है, हम अंगीकार करना शुरू कर लें और प्रभु से प्रार्थना करें। कहते हैं कि जैसा तेरा विश्वास है ना सूबेदार, ये विश्वास जो तूने बोल दिया है वैसा ही होगा तेरे लिए। जा और तेरा सेवक ठीक हो जाएगा, और उसी घड़ी वो ठीक हो गया। प्रभु देर नहीं करता छुटकारे में, प्रभु चंगाई देने में, आशीष देने में कभी देर नहीं करता। हम अपने जीवन में प्रभु से प्रार्थना और विनती करेंगे, प्रभु मुझे आशीष पाने में देर क्यों हो रही है, मेरी ज्ञान इंद्रियों को खोल दे। प्रभु मुझे चंगाई लेने में देरी क्यों हो रही है, तो मेरी आंतरिक आंखों को खोल दे। प्रभु मैं लाचार और असहाय हूं, मुझे तेरी जरूरत और आवश्यकता है, तो मेरे विश्वास को बढ़ा। जैसे तूने एक बड़ा अनुभव सूबेदार को दिया, मैं भी तेरे अनुभवों से रूबरू होना चाहता हूं, मैं भी तेरे अनुभवों को लेकर जाना चाहता हूं। तेरे अनुभव की मुझे जरूरत और आवश्यकता है। तो धन्य है और धन्यवाद के योग्य हैं। 10 वचन में लिखा है सूबेदार का अनुभव। इन सब बातों के बाद में क्या हुआ, 10 वचन में लिखा है, मेरे अजीजों यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यह बात सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे, यीशु मसीह के पीछे जो भीड़ आ रही थी, आ रहे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया, इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। जिनके बीच में मैं रहा, जो मेरे संग है, उनके बीच में भी मैंने ऐसे विश्वास को नहीं देखा। और यही तेरा विश्वास तुझे आज विजयी बनाकर लौटाएगा। आया था पीड़ा लेकर, आया था समस्या लेकर, चिंता लेकर, विनती करता हुआ, लेकिन जब तू यहां से जाएगा, विजयी हो करके तू जाएगा। तेरे विश्वास ने तुझे विजयी बना दिया, तेरे विश्वास ने तुझे सफल बना दिया, तेरे विश्वास ने तुझे परमेश्वर के अनुभवों से परिचित करा दिया है कि जिस विश्वास को लेकर तू अपने घर से निकला है, उसी विश्वास ने तुझे सफलता के शिखर पर चढ़ा दिया है। तेरा नाम लिया जाएगा। तूने कभी सोचा नहीं था, तूने कभी बुझा नहीं था कि मेरे विश्वास के कारण मुझे एक उपाधि, मेरे विश्वास के कारण मुझे, मैं परमेश्वर की नजरों में मुझे एक गिरे हुए आदमी को एक बहुत बड़ा इंसान बना देगा। परमेश्वर की नजरों में मैं एक अनुग्रह को प्राप्त कर लूंगा, ये सोचकर कुछ भी नहीं आया था। लेकिन जितना वो सिर्फ चंगाई के लिए आया था, लेकिन आज हम उस व्यक्ति के विश्वास को, उसके कार्यों के कारण आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में उसके नामों को, मेरे अजीजों, नामों को हम पढ़ते हैं। हम कहीं से भी क्यों ना हो, हम कितनी भी दुर्दशा में क्यों ना हो, हम कितने भी पीड़ा में क्यों ना हो, हम किसी भी गांव से क्यों ना हो, मैं बोलता हूं मेरे अजीजों, आपके जरिए परमेश्वर बहुत लोगों को भलाई करना चाहता है,
इसीलिए आपको उसने अपने पास आने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। और इसलिए ऐसे बाइबल के हम जो आश्चर्य क्रम हुए हैं, इन बातों को पढ़ पढ़ के कि प्रभु ये सूबेदार तो सिर्फ अपने सेवक की चंगाई के लिए आया था, लेकिन सुनहरे अक्षरों में जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये उस सूबेदार को स्मरण किया जाएगा, प्रचार में स्मरण किया जाएगा उसके अच्छे और भले और बड़े विश्वास के लिए कि उसने बुरा हो करके भी अपने सेवक की चंगाई ले ली। और इसलिए हमारे जीवन का विश्वास मेरे अजीजों बढ़े। आप बढ़ाइए विश्वास, उसको थोड़ा काम कीजिए और उससे कहिए आप बैठे रहें जब तक से आपको छुटकारा नहीं मिल जाता। दुख में है ना, जब आपका थरथराते हो, आप जब कांप रहे हो, जब आपके शरीर में बल और ताकत ना हो, उस वक्त आप दूसरे के ऊपर से नजर हटा लीजिए और पूरी तौर से यीशु के ऊपर फोकस कर लीजिए, पल्ला पकड़ लीजिए और कहिए कि अब मुझे तेरी जरूरत है। जब तक तुझे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और सूबेदार की तरह आपके जीवन को भी परमेश्वर चमकाएगा, आपके नाम को ऊंचा करेगा, आपके चारों तरफ करुणा का घेरा बना के रखेगा। वो परमेश्वर है जो आपसे बातचीत करना चाहता। बहुत अच्छा परमेश्वर है, वो बहुत भला परमेश्वर। उसकी भलाइयों को, उसकी अच्छाइयों को जितना भी कहा जाए वो बड़ा कम है मेरे। परमेश्वर ये चाहता है और इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होता है कि वो है। जब आप प्रार्थना में बैठे, ठीक है ना, तो प्रार्थना में कहें कि प्रभु मैं तेरे अनुभूति को, मैं तेरे स्पर्श को चाहता हूं, तेरे स्पर्श को चाहती हूं। और प्रसन्न, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास करने वालों को वो बड़ा प्रतिफल देता है, बड़ा प्रतिफल देता है। आपका विश्वास आपको प्रतिफल आपके जीवन में लेकर आए। प्रतिफल, चाहे नौकरी की जरूरत है, शादी विवाह के विषय में की जरूरत है, व्यवसाय, काम धंधा, किसी भी प्रकार की, प्रभु मैं आया हूं टूटे हुए हृदय को लेकर। मेरे विश्वास को बढ़ाएं और मेरे जीवन में आप काम करें। जैसे आपने सूबेदार के सेवक को पल भर में, क्षण भर में चंगा कर दिया, मेरी चंगाई में इतनी देर क्यों? देर होने का कारण क्या? मैं हूं, मेरे अंदर की कमियां हैं, उसको दूर कर लीजिए। मैं सीने से लगाकर आपसे प्यार करना चाहता हूं। और इसलिए मेरी बलहीनता, इसलिए मेरी कमजोरी, इसलिए मेरी बीमारी, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। पल भर में सब कुछ ठीक हो गया। वही परमेश्वर आपको ठीक करेगा। अपनी समस्या को लेकर यीशु के पास आए, अपनी चिंता का बयान करें, विनती करें, अंगीकार करें और विजय को प्राप्त करें, सफलता को प्राप्त करें। प्रभु की यही इच्छा है। लिखा है वो लकवे का बीमार बिल्कुल ठीक हो। प्रभु आपको भी ठीक करेगा, प्रभु आप सबों को भी चंगाई देगा। ये मुझे निश्चय है, ये मुझे निश्चय है। परमेश्वर अपने लोगों के विश्वास और भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा, कभी भी टूटने नहीं देगा, कभी भी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर हम सबों के विश्वासों को बढ़ाए और उसकी महिमा और उसकी बड़ाई करे। एक गीत है और उसमें परमेश्वर की महिमा को सराहा गया है। वो कितना सर्वशक्तिमान है, कितना 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 अच्छा परमेश्वर है। थोड़ा उस गीत के ऊपर में हम लोग मनन